तो नमस्कार, भारत माता की जय। देखिए 5 जून को हम सब पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है कि पूरे विश्व में मनाया जाता है, कोई क्षेत्रीय त्यौहार नहीं है एक प्रकार से, या क्षेत्रीय कोई दिवस नहीं है, या कोई देश का नहीं है, बल्कि पूरे विश्व का ये मनाया जाने वाला एक विश्व पर्यावरण दिवस है। ये 5 जून को मनाया जाता है। इसकी जो स्थापना हुई संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 में की गई थी। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो और इसको वैश्विक स्तर पर, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कैसे पहुंचाया जाए, इस उद्देश्यों के लिए ये 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद सब देशों से चर्चा की गई और प्रथम बार 5 जून 1974 को, लगभग 2 साल बाद 72 में बनने के बाद 5 जून 1974 को प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य था कि पूरे विश्व को पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। इसको क्यों करनी चाहिए, इसको समझाने के लिए, इसको बैठकर बातचीत करने के लिए, सुझाव देने के लिए, कुछ अपना आगे हमको क्या करना है उसके लिए लगभग 143 के आसपास देश इसको प्रत्येक वर्ष इसमें बैठते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। अब देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आज आप देख रहे हैं घने जंगल कट रहे हैं, मानव जाति, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एक प्रकार से हम विनाश की ओर जा रहे हैं। इसको कैसे बचाया जाए, कैसे बचाए, उसी के लिए ये सब किया गया था। अब पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं। आप देख रहे हो कि पहले आबादी कम थी, आज आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है बहुत ही तेज रफ्तार। और जब आबादी बढ़ी तो ये जंगल जो है वन थे, इनको आदमी ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जब जनसंख्या बढ़ी तो हमको रहने की आवश्यकता हुई, तो उस हिसाब से हमने पेड़ों को काटना शुरू किया वहाँ पे अपने रहने के लिए। पहाड़ों को हमने समतल करना शुरू कर दिया। कारण हुआ क्या, एक प्रकार से असंतुलन की स्थिति हम लोग आज पैदा हो रही है पर्यावरण में। उसके बाद चलो रहने तक तो ठीक था, उसके बाद में हमें खाने पीने की आवश्यकता पड़ी, उसके लिए हमने वनों को फिर से काटना शुरू कर दिया। जो वन में जंगली जानवर रहने वाले, आज कई प्रकार की जीव जातियाँ, वन्य जीव हैं जो आज विलुप्त होने की बिल्कुल कगार पे हैं या कुछ विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि जंगल बचे नहीं हैं। उधर पेड़ों का कटान धड़ल्ले से चल रहा है, जल का स्तर जो है वो काफ़ी घट रहा है। अब इन सब चीज़ों को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, उसके हम और आप कुछ बिंदु तय कर सकते हैं। जैसे कोई सामान प्लास्टिक में आ रहा है, उसको प्रयास करें, बोतल होती है उसको कोई कांच का हो या कोई और विकल्प हो सकता है। प्लास्टिक के गिलास जो यूज़ हम करते हैं उनकी जगह कोई स्टील का होता है। और जो ये थर्माकोल या प्लास्टिक का गिलास हम पानी पीने में, चाय पीने में यूज़ करते हैं, यदि हम संकल्प ले लें तो इसकी जगह केवल हम स्टील का, मिट्टी के बर्तन इत्यादि का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका मैं एक साक्ष्य उदाहरण बताऊंगा। मैंने देखा, यही मैंने संघ के प्रचारकों को कई बार देखा है कि वो बिल्कुल संकल्पबद्ध होते हैं देश के प्रति, देश की संस्कृति के प्रति। मैंने कई प्रचारकों को देखा है जो अपना सारा जीवन देश के लिए, समाज के लिए पूरा जीवन अपना गुजार देते हैं। मैंने कई ऐसे प्रचारक को देखा है कि जिन्होंने संकल्प लिया हुआ है, वो आज भी प्लास्टिक के गिलास में पानी या चाय नहीं पीते हैं, वो अपना स्टील के गिलास में ही पानी हो, चाय पीते हैं। स्टील की चम्मच का प्रयोग करते हैं शादी विवाह में भी। तो ऐसा ही हम लोग संकल्प ले सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो कम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको घटा सकते हैं प्रतिशत को। और दूसरा, यदि हम बाज़ार में सब्जी लेने जा रहे हैं तो प्रयास करें एक थैला अपने पास से ले जाएं, पॉलीथीन का उपयोग कम से कम हो। दूसरा प्रयास ये करें कि हमें बार बार सामान लेने जाने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि बार बार जाएंगे तो बार बार हमको पॉलीथीन लानी पड़ेगी। प्रयास करें किचन का सामान एक ही बार में लाने का प्रयास करें और अपने थैले में लाने का प्रयास करें, ये भी हो सकता है। पानी की बड़ी समस्या है, घर पे टोंटी लगी हुई है, तो कई बार देखा हमने उनमें ठीक प्रकार से बंद नहीं हो पाती, धीरे धीरे कर करके पानी निकलता रहता है। उसको हमें ठीक करा के बिल्कुल पानी ना निकले इस प्रकार की व्यवस्था करनी है। जो हमारा पानी व्यर्थ जाता है
हम नहाते धोते हैं तो क्या करना चाहिए, हम लोगों को उनमें पेड़ पौधों में जाए, या ठीक प्रकार से नाली में होता हुआ कोई गांव में तालाब बना हुआ वहाँ जाए, यानी उसकी अच्छी से व्यवस्था हो जानी चाहिए। तीसरा, हमारे घरों में जो हम समर लगे हुए हैं अधिकतर देशों में, यदि मुझे 1 लीटर पानी की आवश्यकता है तो हम समर चलाते हैं। उसको कैसे कम किया जाए, और यदि पानी चल भी रहा है तो उसका पर्याप्त साधन कहाँ है जाने के लिए, उस पर भी हम लोगों को विचार करना चाहिए। जब हम घर बनाते हैं तो पेड़ पौधे वगैरह ये सब काटने पड़ते हैं, तो घर के अंदर भी हम ऐसा प्रयास करें कि पेड़ पौधे लगाने के लिए या फूल फुलवाड़ी लगाने के लिए वहाँ पर पर्याप्त जगह हो। ये सब हम उपाय अपना सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आ ही रहा है 5 जून में। आप जो कोरोना काल चल रहा है उसमें हवन कर सकते हैं हम, जिससे जो हमारे वातावरण में प्रदूषण फैला हुआ हवन से ऐसा मानते हैं काफ़ी स्तर तक कम होता है। हम प्रत्येक गांव में छोटा छोटा हवन कर सकते हैं। संकल्प लें कम से कम एक व्यक्ति 5 पेड़ लगा दे अपने जीवन में। लगाने के बाद उनकी परवरिश करनी है हम लोगों को, ऐसा हम संकल्प ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम वातावरण को काफ़ी हद तक शुद्ध कर सकते हैं। हमको आधा किलोमीटर जाना, 500 मीटर जाना, 600 मीटर जाना है, उसके हम साधन का प्रयोग करते हैं। साधन का प्रयोग ना करते हुए पैदल चल सकते हैं हम, जॉगिंग भी हो जाएगी, प्रदूषण भी कम होगा, खर्चा भी बच जाएगा। ऐसे बिंदुओं पर ही हम विचार कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं कि जिन पर हमको ये विचार करना चाहिए कि किन चीज़ों से प्रदूषण कम होता है, हमारा खर्चा भी कम हो, ऐसा भी हमको प्रयास करना चाहिए। और आने वाली जो हमारे संतानें हैं या आने वाली पीढ़ी है, उनको हम एक अच्छा वातावरण देकर जाएं, ऐसा हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित ही सफलता पाएंगे। ऐसी मेरी सबसे आशा है। आशा ही नहीं, आप सबसे उम्मीद भी है कि हम सब विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाएं और उनका पूरा संरक्षण करें, उनका पालन पोषण करें। इसी के साथ यदि आपका भी कोई प्रश्न या उत्तर हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।